Good morning everyone, I am Akansha to take your economics class of 10th. Now, soon this is a festival time and we all are going to purchase something or the other new things, right? Now tell me from where you are going to purchase these things. अभी फेस्टिवल टाइम आने वाला है, दिवाली आने वाली है, आप लोग सभी शॉपिंग में इन्वॉल्व होने वाले हैं. कहाँ से खरीदेंगे सब सामान आप लोग बताइए? फ्रॉम मार्केट, इजंट इट? तो आज जो चैप्टर हम लेने वाले हैं वो है मार्केट फ्रॉम द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो जनरली हम जब मार्केट की बात करते हैं तो आप क्या कहते हैं? मार्केट क्या है? मार्केट कौन सी जगह होती है? जहाँ पर चीज़ें आप लेते हैं, जहाँ पे चीज़ें खरीदी और बेची जाती है, इजंट इट? सो सिंपली मार्केट हम आसपास भी देखते हैं, जो भी सामान खरीदना होता है हम जनरली छोटे या बड़े मार्केट से खरीदते हैं. सो दैट इज़ अ मार्केट. सो इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो we can say it refers to a given area where a buyer and seller come in contact with each other directly or indirectly for what? To buy or sell goods. ठीक है? तो इसकी सिंपल डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं, मार्केट इज अ प्लेस और एन एरिया where buyer and seller, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ हैं. बायर एंड सेलर के बिना मार्केट नहीं बन सकता. बायर भी होता है, सेलर भी होता है. एंड व्हाट दे डू? दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. ठीक है? कम इन कॉन्टैक्ट with each other directly or indirectly to buy and sell goods or sell goods. ये भी लिखना ज़रूरी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ये क्यों लिखा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. टू बाय और सेल गुड्स. ठीक है? तो ये एक सिंपल डेफिनेशन हो गई मार्केट की. क्योंकि मार्केट का मतलब यही नहीं होता कि एक एरिया फिजिकली आप देखते हो वो हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन मार्केट भी होता है, इजंट इट? कई मार्केट आपके ऑनलाइन चलते हैं जो आप जिसमें आप डायरेक्टली नहीं चीज़ें खरीदते बेचते हो. आप मोबाइल से आप या किसी भी ऐप के थ्रू आप ऑर्डर कर देते हो. सो व्हाट इज इट? इट इज़ एन इनडायरेक्ट मार्केट. लेकिन वहाँ पे गुड्स सेल एंड परचेज की जाती है, बायर्स एंड सेलर्स होते हैं. तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है, ये चैप्टर का बेसिस है. इसी चैप्टर को हम इलेबोरेट करेंगे और अब हम देखेंगे कि मार्केट के टाइप्स क्या होते हैं. ठीक है? आई होप यू हैव नोटेड इट इन योर रजिस्टर्स and it's a very simple and easy definition. Now comes the structure of market. Okay? तो हम लोग जब structure of market की बात करते हैं तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मार्केट की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस और द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस. यू कैन से दो टाइप के होते हैं, मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन. ठीक है? एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपका रिटेल एंड होलसेल होता है, एंड देन ऑनलाइन मार्केट होता है. तो स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट बेसिकली 5 टाइप्स के हैं जो हम इस चार्ट के थ्रू समझेंगे. सबसे पहले मोनोपोली देखते हैं. जैसा कि वर्ड से समझ में आ रहा है, मोनो मतलब एक, मोनोपोली मतलब जिसमें वन सिंगल सेलर होता है और उसके पास ही प्रोडक्ट होता है और वो सबको जो डिफरेंट बायर्स हैं जिनको भी सामान चाहिए उसी से खरीद सकता है. ओके? एंड पोलस मीन्स सेलर. तो मोनोपोली, मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड सेलर, तो इसको सिंपल वर्ड में हम लिख सकते हैं, ये सिंगल सेलर.
ठीक है, तो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है और इसके क्या एग्जाम्पल होते हैं। पहले तो आप लोग एग्जाम्पल समझिए कि जहाँ पर केवल एक ही सेलर है और आप उसी से सामान खरीद सकते हैं। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हैं आप आसपास? जैसे हम कह सकते हैं रेलवेज। रेलवेज किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। और रेलवे की मोनोपोली पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है एंड दे कैन ओनली रन, इजंट इट? वो एक सिंगल सेलर है। जितने भी रेलवेज, देन यू हैव डिफेंस एंड पब्लिक वाटर सप्लाई, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स of your monopoly. Public water supply, और इसकी मोनोपोली गवर्नमेंट के पास है। इवन प्राइवेट सेक्टर में भी ये एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। 30-40 साल पहले बाटा कंपनी की मोनोपोली हुआ करती थी शूज़ इंडस्ट्री में, और कई ब्रांड्स जो आप लोग देखते हैं वो किसी न किसी की एक ही जहाँ प्रोडक्ट है। जैसे आप अभी भी हम कह सकते हैं मैकडी, इजंट इट? मैकडोनल्ड्स के जो बर्गर है, हालांकि उस जैसे बर्गर्स अब बहुत सारे शॉप्स हो सकते हैं, लेकिन एक उनका एक स्टैंडर्ड, एक ब्रांड का उनका मोनोपोली है। दे आर मेंट फॉर बर्गर्स। देन पिज़्ज़ा हट only for pizzas, and you don't find anywhere, if there is a Pizza Hut you will prefer there, but nowadays it cannot be said as perfect monopoly, isn't it? तो वो जो प्राइवेट सेक्टर में है मोनोपोली अब ख़त्म हो गई है लगभग। तो मोनोपोली का सबसे बड़ा फीचर क्या है कि एक सिंगल सेलर होता है और कोई भी उस प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, एंड दे आर द प्राइस मेकर्स। वो जो रेट्स तय करते हैं उनकी वो अपनी प्राइस होती है। एंड वन मोर थिंग इज देयर इज नो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, ठीक है। उनके मार्केट में कोई बाहर का नहीं आ सकता। रेलवेज कैन नॉट बी ओन्ड बाय एनी प्राइवेट पर्सन, ओके। नाउ एंड वन मोर थिंग इज देयर कि मोनोपोली में प्रॉफिट मोटिव होता है। अब लेकिन जितने भी आप प्राइवेट सेक्टर देखते हैं वो हम मोनोपोली की जगह उसे परफेक्ट कंपटीशन में रखेंगे। परफेक्ट कंपटीशन, ओके। नाउ व्हाट इज दिस परफेक्ट कंपटीशन? इट इज ऑपोजिट ऑफ मोनोपोली, ओके। सो okay, now what is perfect competition? Perfect competition is just opposite, like इसमें एक सिंगल सेलर होता है लेकिन इसमें यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ओके। लार्ज नंबर, ये मेन इसका फीचर है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। एंड क्योंकि बायर्स तो बहुत होते हैं, हर मार्केट में बायर्स बहुत होते हैं, लेकिन सेलर्स के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे सिंगल सेलर होता है, यहाँ पे लार्ज नंबर होते हैं, और प्रोडक्ट जो होते हैं होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब सब एक से मिलते जुलते, मीन्स अगर आपको सोप खरीदना है तो यू मे गेट इट ऑफ लक्स, लिवेल, सिंथॉल, इजंट इट? सो मेनी ब्रांड्स आर अवेलेबल, एक नहीं मिलेगा तो दूसरा खरीद लोगे। देन फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है, कोई भी अपना मार्केट सेटअप कर सकता है, कोई भी अपनी दुकान खोल सकता है, और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होता है। दे डू नॉट हैव गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। रेलवेज वगैरह जो है वो गवर्नमेंट के सेक्टर में आता है, वो जनरली यू सी मोनोपोली ओवर देयर, बट इन दिस सेक्टर गवर्नमेंट हैज़ अ लिटिल, यू कैन से लिटिल और नो इंटरफेरेंस, ओके। देन सो जनरली जो आज जितना है वो आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आप आसपास देख सकते हो। एंड दे ऑल्सो द एम इज टू अर्न प्रॉफिट, ओके। सो द मार्केट अराउंड यू, यू कैन से इट्स ऑल मोर और लेस परफेक्ट। लेकिन आज के संदर्भ में हम किसी पूरी तरह से ना मोनोपोली मार्केट कह सकते हैं, ना पूरी तरह से कोई भी मार्केट परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट होता है, ओके।
In real sense, it does not exist. Then you have imperfect competitions, and on the basis of your channel of distribution, they have again divided it as a retail market and wholesale. अब रिटेल मार्केट क्या चीज़ होता है? रिटेल मार्केट में जहाँ पर आपको सामान डायरेक्टली रिटेलर से मिलता है, और रिटेलर किससे खरीद के देता है? होलसेलर से, इजंट इट? होलसेलर से जितना सामान चाहिए होता है, अलग अलग होलसेलर से अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीदता है, वो एक शॉप में रखता है, और फिर जिसको जैसी ज़रूरत होती है दे सेल द गुड्स, इजंट इट? सो रिटेल मार्केट में मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर, ये 4 लोग होते हैं। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास सामान जाता है, होलसेलर से रिटेलर के पास जाता है, एंड फाइनली रिटेलर से कंज्यूमर के पास, ठीक है? देन आपका आता है होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट में क्या होता है? बल्क में सामान खरीदा जाता है। होलसेलर किससे खरीदता है? मैन्युफैक्चरर से, ठीक है? तो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर खरीदता है, और होलसेलर किसको देता है? रिटेलर को, और रिटेलर अल्टीमेटली फिर कंज्यूमर को देता है, ठीक है? तो ये हो गया आपका होलसेल एंड रिटेल मार्केट। और लास्ट जो आपका मार्केट बचता है वो ऑनलाइन मार्केट होता है, जो कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है, इजंट इट? ऑनलाइन शॉपिंग से क्या मतलब है? और ऑनलाइन मार्केट मतलब जहाँ पर यूजिंग इंटरनेट, ओके, शॉपिंग जहाँ से आप कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन मार्केट। और ऑनलाइन मार्केट में आप से जो भी आप खरीदते हैं वो आप पेमेंट कैसे करते हैं? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक, isn't it? And cash on delivery. So all these are the modes of your online shopping. An example you can say Amazon, Flipkart, all these are the apps which are running this online shopping market, isn't it? So I hope this chapter is clear to all of you. Thank you very much.